एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लोस्ट स्प्रिंग लेसन जो कि क्लास 12th का है, उसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 सबसे पहले उसका नाम क्या है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। और ये किसके वर्ड्स हैं? मुकेश के। ठीक है, मुकेश के वर्ड्स हैं आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। सो इसमें जो ऑथर है एक मुकेश नाम के लड़के से मिलती है। पहले मिलती है किससे? साहिब से, जो पार्ट फर्स्ट में था। अब है मुकेश। मुकेश क्या है? इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। उसकी विश है कि वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। खुद का मास्टर मतलब अपनी मर्जी से अपने आप को ग्रो करना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। उसके वर्ड्स क्या हैं कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे जाके जो ऑथर हैं वो क्या कह रही हैं, देखो। ऑथर हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज। ऑथर के अकॉर्डिंग कि जो उसके ड्रीम्स हैं, मुकेश के जो ड्रीम्स हैं वो उसकी कंडीशन से बिल्कुल अपोजिट हैं, इसीलिए वो एक मिराज की तरह है। ठीक है, बहुत दूर दराज दिखाई देते हैं। एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोज़ाबाद। जो फिरोज़ाबाद है वो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। ठीक है, सो जो मुकेश हैं उसके फादर भी एक बैंगल मेकर हैं। तो ऑथर क्या कहती हैं कि ये बहुत दूर की बात लगती है कि फिरोज़ाबाद में कहाँ एक बैंगल मेकर और जो कि भट्टियों में काम करते हैं, उनका बेटा कह रहा है कि मैं खुद से कार सीखना चाहता हूँ। मैं अपना खुद का जो मतलब ओनर है अपने थॉट्स का, वो अपने आप बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको ये थोड़ी दूर दराज की बात लगती है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। जो फिरोज़ाबाद है ये फेमस है किस लिए? बैंगल मेकिंग के लिए, और इंडिया की ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री का सेंटर है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये कि मुकेश के थॉट्स क्या हैं, और एक ये फिरोज़ाबाद किस लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है मुकेश की फैमिली। ऑथर को मिलती है मुकेश की फैमिली, वो उनके घर जाती है। मुकेश की फैमिली में कौन कौन है? नन ऑफ हिज फैमिली नो दैट बैंगल मेकिंग इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन। उनकी फैमिली में से किसी को भी नहीं पता कि जो बैंगल मेकिंग है वो बच्चों के लिए बैन है और इलीगल है। इफ़ लॉ इन्फोर्स्ड, अगर कोई कानून लागू होता है इसके प्रति, तो लगभग 20,000 बच्चों को उन भट्टियों में से, उन चिमनियों में से बाहर निकाला जाएगा, जो कि अपनी आंखें वहाँ पे ख़राब कर रहे हैं दिन रात। ठीक है, उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, उनका बचपन ख़राब हो रहा है। अब है जो ऑथर उनके घर जाती है, प्राउडली से इट रीबिल्ड। उनके घर के बारे में जो वो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, जैसे उसके फादर हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो प्राउड से कहते हैं कि हमने ये दोबारा बनाया है घर। ठीक है, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड गार्बेज। ये सब जो है उसकी कंडीशन है घरों की, वो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, गंदी सी बदबू आती है, ना कोई ज़्यादा फैसिलिटी है पानी वगैरह की, और तो ऐसी कंडीशंस हैं, मतलब कि गरीब तबके के हैं वो, आप ये बोल सकते हो। आगे है डोर्स नो विंडोज़ ना, उनके घरों में दरवाजे खिड़कियां भी नहीं हैं, और जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं वो एक साथ ही रहते हैं। हाफ बिल्ट शैक अपार्ट डेड ग्रास। जो उनका घर है देखो किससे बना हुआ है, जैसे झोपड़पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, एक तरपाल होती है, घास से बना देते हैं घर, तो उस टाइप का घर है। और वहाँ पे क्या उसको मिलता है, कौन है वहाँ पे? एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ है। ठीक है, और लार्ज वेसल जिसके अंदर पालक उबाली जा रही है। ठीक है, या फिर चॉप्ड वेजिटेबल। और ये सब कौन कर रहा है काम? एक बहू है उनके घर की, जो वहाँ पे बैठी है घूंघट निकाल के, बहू जो खाना बना रही है, जिसके ऊपर खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी फैमिली। और फैमिली में मैन कितने हैं? ये हर हस्बैंड मुकेश और मुकेश का फादर। ठीक है, ये 3 मैन हैं, और जिनके खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? बहू के ऊपर, जो कि जो फादर है बड़े, उनके आते ही घूंघट कर लेती है। ठीक है, और तीनों टाइम का खाना बनाती है। ये है उनकी फैमिली में। सेकंड है फादर क्या बताते हैं अपने बारे में? फादर बता रहे हैं कि पहले तो मैं टेलर था। ठीक है, फिर मैं बैंगल मेकर बन गया, कि पहले टेलर था फिर बैंगल मेकर बन गया। तो हम बचा पाए अपने घर को किसी ना किसी तरीके से, बट उसमें मतलब इतना ज़्यादा नहीं कर पाए कि भाई हमारा खाने का ही पूरा होता था, और थोड़ा बहुत सी हमने घर की रिपेयर की। कहने का मतलब ये है। अब है मुकेश की ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर सेज इट इज़
हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, अपने बेटे के बारे में बोल रही है वो कि ये इसका कर्म है, ये इसकी डेस्टिनी है, ये इसका भाग्य है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या एक भगवान द्वारा दी गई जो हमारी पद्धति या चली आ रही है, जो हमारा काम चला रहा है, क्या उसको तोड़ा जा सकता है। मुकेश की ग्रैंड मदर के हैं ये वर्ड्स, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। मुकेश की ग्रैंड मदर क्या बोलती है कि ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा कर्म है, ठीक है। जैसे उसके फादर मुकेश का मतलब मुकेश के फादर जो थे वो पहले टेलर थे बट फिर बैंगल मेकर बन गए, जाहिर सी बात है उसका वो काम चला नहीं होगा, इसीलिए उसने चेंज कर लिया, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि भगवान के द्वारा जो दी गई है हमें काम, ये जो पीढ़ियों से चला आ रहा है काम, वो कैसे उसको तोड़ सकता था, उसकी जो मेंटालिटी थी उसको। फिर आगे हैं बचपन, बच्चों के बारे में बता रहे हैं ऑथर हमें। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, जो वहाँ पे फर्नेंसिस में काम करते हैं, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में बच्चे काम करते हैं, फिरोज़ाबाद में मैक्सिमम जो घर हैं वो बैंगल मेकिंग का ही काम करते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में वहीं से जो कांच की चूड़ियाँ हैं वहाँ पे भेजी जाती, मतलब पूरे इंडिया में भेजी जाती हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हैं उनकी जो आइज़ हैं भट्टियों में चिमनियों में काम कर करके इंडस्ट्रीज़ में, तो उनकी आंखें अंधेरे को ज़्यादा एडजस्टेबल लगती हैं एज़ कम्पेयर टू द लाइट, मतलब लाइट में उनको इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता, अंधेरे में वो ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं या कुछ भी ऐसा, मतलब उनको एडजस्ट उसमें कर लेते हैं वो अंधेरे में। दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और इससे क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जब तक वो बड़े होते हैं, मतलब एडल्ट्स बनते हैं, उससे पहले उनकी जो आई साइट है वो अपनी खो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सविता। सविता कौन है, एक यंग गर्ल है, ठीक है, जो बैठी हुई है अपनी ग्रैंड मदर या फिर हम बोल सकते हैं एक बूढ़ी औरत के पास। यंग गर्ल जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, सिट अलोंग साइड एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, जो क्या कर रही थी, ग्लास यानी कि जो चूड़ियों के पीसीज थे उनको जोड़ रही थी, ठीक है। अब ऑथर क्या कहती हैं सविता के बारे में, ये इंडियन वुमेन सुहाग। सविता जो है उसकी एज इतनी कम है कि उसको ये नहीं पता कि जो बैंगल्स हैं उसके हाथ में जिनको वो जोड़ रही है वो इंडियन वुमेन का सुहाग की निशानी है, ठीक है, सुहाग का सिंबल है, तो उसको ये नहीं पता अभी। और कुछ टाइम मतलब ये वाले सिंबल की जो उसको समझ है ये तब आएगी जब उसके हाथ पीले कर दिए जाएंगे, उसकी शादी होगी, उस टाइम पे उसको इनकी कीमत या उसका सिंबल का मीनिंग पता लगेगा, ठीक है। अब सिर्फ वो काम कर रही है, उसको इसका मीनिंग नहीं पता कि इसका ये किस चीज़ का सिंबल है। नेक्स्ट स्टिल हैज़ बैंगल्स। अब जो ये एल्डरली वुमेन थी सविता की साइड में बैठी थी उसके बारे में बताया गया है। स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। अभी भी जो वो एल्डरली वुमेन सविता की साइड में बैठी है उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं बट उसके आंखों में लाइट नहीं, आंखों की रोशनी कम हो चुकी है बट हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये किसके वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं जो एल्डरली वुमेन बैठी थी वो बोल रही है कि एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। मतलब वो क्या कह रही है कि हमें सिर्फ इस जो ये बैंगल मेकिंग का काम है इससे हमें सिर्फ इतना मिला है कि भाई हम खाना तो खा सकते हैं लेकिन भर पेट खाना नहीं खा सकते, ठीक है। मतलब सिर्फ काम ही चलता है कि भाई हाँ गुजारा चल रहा है। तो दूसरी जगह पे उनको काम वैसे नहीं मिलता क्योंकि वो एक कस्टम्स के अंदर बंधे हुए हैं कि इनको यही काम करना है। तो जो ऑथर है हमारे वो दो अलग अलग वर्ल्ड देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे फैमिली एक साइड तो वो गरीब फैमिली है जो कि कास्ट के अपना स्टिग्मा लेके पैदा हुई है और उनको वही काम करना है, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग क्या है कि वो उस कास्ट के जाल में फंसे हुए हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो गरीब फैमिलीज़ हैं फिरोज़ाबाद में, कि उनको बैंगल मेकिंग का ही काम आता है, ठीक है। और अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग वो उसी को फॉलो करते हैं, वो अपना प्रोफेशन जो है वो चेंज भी नहीं करना चाहते। इन केस अगर वो चेंज करते हैं तो उनको फिर से उनके ऊपर प्रेशर डाल के या किसी भी तरीके का कि उनको एम्प्लॉयमेंट या कुछ का पैसे नहीं होते वहाँ से, तो इसीलिए उनको फिर से अपना प्रोफेशन जो है चेंज करना पड़ जाता है। दूसरी तरफ है साहूकार।
साहूकार आ गया, उसमें साहूकार होते हैं जो मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इसमें ये सब हैं, ठीक है। एक वर्ल्ड कौन सा है, साहूकारों का, और एक है ये पुअर फैमिलीज़ का। साहूकार कौन है, जो क्या करते हैं कि बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं, जैसे कि ये पॉलिटिक्स हैं, दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। उन्होंने क्या है, प्रोमिस करते हैं, पहले वोट ले लेते हैं और फिर उन बच्चों के बारे में कुछ काम ऐसा नहीं करते कि उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। जो फाइनेंसिस है, जो इंडस्ट्रीज़ में वो काम करते हैं, वहाँ से बाहर निकाल के उनको स्कूल में भेजा जाए। कहने का मतलब ये है, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, ठीक है। सिर्फ लॉ उनके लिए बना देते हैं, लेकिन उनको चेक नहीं किया जाता कि उनको कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। घर में ऑब्वियसली अगर कंडीशन नहीं होगी कुछ करने की, तो कहने का ये मतलब है कि वो किसी न किसी तरीके से मजबूरन उनको वो काम करने पड़ते हैं, अपने बच्चों को साथ में लेके जाना पड़ता है काम पे, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो इतना कमा नहीं पाते, ठीक है। तो कमा नहीं पाते और धीरे धीरे वो बच्चा जो है बड़ा होता जाता है, तो तब तक वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है जैसे वो है, ठीक है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर। और जब तक वो बड़ा होता है ये एक्सेप्ट कर लेता है बच्चा कि भाई ये जैसे उसके फादर ने किया उसको भी ऐसे ही करना है, इट्स ओके, ठीक है। ऑथर आगे क्या कह रहे हैं, ऑथर डू यू ऑल्सो ड्रीम टू, देखो अब जो आया था स्टार्टिंग में क्या बोला था मुकेश ने कि मैं अपनी मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। तो ऑथर ने उस टाइम पे उसको एक और क्वेश्चन पूछा, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम सपना देखते हो एक प्लेन को भी फ्लाई करने का, ऊपर से, जैसे फिरोज़ाबाद से ऊपर से जो एरोप्लेन्स तो जाते ही हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो उनको देख के ऑथर ने उससे पूछा कि क्या तुम एक प्लेन भी चलाना चाहते हो। तो उसका रिप्लाई थोड़ा साइलेंट था, उसने नो रिप्लाई किया, मतलब साइलेंटली, कि भाई मोटर मैकेनिक बनना तो फिर भी उसकी पहुंच में है, लेकिन एरोप्लेन बहुत दूर की बात है, ये मुकेश को पता है, ठीक है, कि वो सिर्फ ऊपर से उड़ते हुए एरोप्लेन्स को देख सकते हैं, ना कभी उसमें बैठ सकते और ना ही वो उसकी अप्रोच के ही बाहर है, ठीक है। तो ये है कुछ वर्ड्स, ये हमारा लेसन था, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे सैंक्टिटी ये वर्ड है, इसका मीनिंग है पवित्रता। ये वर्ड यूज़ हुआ है जो बैंगल्स जिस चीज़ का सिंबल है उसकी प्योरिटी के लिए। ऑस्पिशियस होता है शुभ, इम्पोवरिश्ड होता है गरीब। तो ये 2-3 वर्ड्स थे थोड़ा डिफ़िकल्ट, मैंने आपको इनके मीनिंग्स बता दिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।